हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री नॉवल में आपका स्वागत है। हमने जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ शुरू करी है उसके अंदर हमने अब तक पढ़ा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो कार्बनिक यौगिक होता है उसके अंदर संकरण को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को कैसे देखा जाता है, सिग्मा व पाई बॉन्ड के बारे में कैसे पता लगाते हैं। इसके बाद हमने जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट देखे थे, जो इसके संरचनात्मक सूत्र हैं, संरचनात्मक सूत्रों के बारे में, कैसे कैसे संरचनात्मक सूत्र होते हैं और इनको कैसे किस प्रकार लिखा जाता है, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम जो देखेंगे वो है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। अगर सब्जेक्टिव एग्ज़ाम वगैरह होता है या कोई कंपटीशन में भी इनका वेटेज अच्छा रहता है, तो आज हम इसके बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं। तो संकरण, सिग्मा, पाई बॉन्ड, संरचनात्मक सूत्र अगर आपको देखना है तो आप इसके प्लेलिस्ट के अंदर दूसरे वीडियो पड़े हैं, आप उसमें अच्छी तरह उनको देख सकते हो, समझ सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। सबसे पहली बात सर, कार्बनिक यौगिक होते क्या है? कार्बन और कार्बन से मिलकर बने हुए, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी हो सकता है, अदर एलिमेंट्स जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस हो सकते हैं, लेकिन मेनली कार्बन होना जरूरी है। कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को हम क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक। द कंपाउंड विच कंटेन्स कार्बन इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन के अंदर मेनली इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हम देखते हैं, पहले एक फ्लो चार्ट के रूप में देखते हैं। ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड को मेनली क्या किया गया है? दो भागों में डिवाइड किया गया है। वो दो पार्ट्स कौन से हैं? एक तो हो गया साइक्लिक और एक हो गया ए साइक्लिक। तो ए साइक्लिक और दूसरा हो गया स्टूडेंट्स साइक्लिक। अब अगर इसके अंदर हिंदी में नाम देखें इनके, ये हो गया अचक्रीय और ये हो गया स्टूडेंट्स चक्रीय। ये जो चक्रीय और अचक्रीय कंपाउंड्स हैं, इनका दूसरा नाम भी है। ए साइक्लिक को हम बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड भी बोलते हैं, यानी खुली श्रृंखला वाले, खुली श्रृंखला वाले यौगिक। और साइक्लिक को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्लोज्ड चेन या रिंग कंपाउंड बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड, या इनको रिंग कंपाउंड भी बोलते हैं। चक्रीय जो होते हैं बंद श्रृंखला के कंपाउंड जो होते हैं, तो इनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले एक फ्लो चार्ट के थ्रू देख लेते हैं कि किस किस प्रकार के ये कंपाउंड्स होते हैं। जो ए साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, जो यानी ओपन चेन वाले होते हैं, ये इसके अंदर मेनली आता है एलिफेटिक। इनको एलिफेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इनको एलिफेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो एलिफेटिक यौगिक, इनको बोलते हैं एलिफेटिक। इनकी हर एक बात पर डिस्कशन करेंगे कि एलिफेटिक क्यों कहते हैं। इसके बाद इनको फिर दो भागों में डिवाइड किया गया है। मेनली इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं? एक तो आ गया इसके अंदर संतृप्त, सैचुरेटेड। दूसरे आ गए स्टूडेंट असंतृप्त, यानी अनसैचुरेटेड। संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों के अंदर इनको डिवाइड किया गया है। बात करें अपने साइक्लिक की, तो साइक्लिक जो कंपाउंड है इनको मेनली दो भागों में बांटा गया है। वो दोनों पार्ट्स जो हैं वो हैं स्टूडेंट एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं इनको। इनको हिंदी में भी लिखते हैं एलिसाइक्लिक,
और दूसरे हो गए इसके अंदर एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड है, इनको फर्दर आगे डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स के अंदर। वो है होमोसाइक्लिक और दूसरे होते हैं हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। एरोमेटिक को भी आगे 3 भागों में या मेनली अपने 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं इनको। इसको अपने आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। जो साइक्लिक कंपाउंड है वो 2 हो गए, एक तो हो गया एलिसाइक्लिक और दूसरा हो गया एरोमेटिक। इन एलिसाइक्लिक को होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक के अंदर डिवाइड किया गया। एरोमेटिक के अंदर एक तो हो गए बेंजेनोइड और एक हो गया नॉन बेंजेनोइड। बेंजेनोइड और एक हो गया नॉन बेंजेनोइड। अब आपको इसके अंदर नॉन बेंजेनोइड के अलावा एक और भाग डिवाइड कर सकते हो जिसको अपने बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। इन जो नॉन बेंजेनोइड है इनको आप होमोसाइक्लिक में भी डिवाइड कर सकते, यानी होमोसाइक्लिक भी बोल सकते हो। होमोसाइक्लिक एरोमेटिक और हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक और एक हो गए बेंजेनोइड। जो होमोसाइक्लिक यानी इसको हिंदी में बोलते हैं समचक्रीय, इनको बोलते हैं विषम चक्रीय। बेंजेनोइड को स्टूडेंट हिंदी में भी बेंजेनोइड ही बोलेंगे, नॉन बेंजेनोइड भी नॉन बेंजेनोइड रहेगा। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक का हो जाएगा विषम चक्रीय एरोमेटिक। ये हो जाएगा विषम चक्रीय एरोमेटिक। तो इसका जो फ्लो चार्ट के थ्रू हमने देखा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो 2 भागों में डिवाइड किए गए हैं। एक है अचक्रीय और दूसरा है चक्रीय, यानी ओपन चेन वाले और क्लोज चेन वाले, ए साइक्लिक या साइक्लिक। जो ए साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो मेनली इनको एलिफेटिक भी बोलते हैं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के अंदर इनको डिवाइड किया गया है। जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में डिवाइड किए गए हैं, जिनमें अपने एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक के अंदर समचक्रीय और विषम चक्रीय में, और एरोमेटिक जो है वो बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड। और नॉन बेंजेनोइड को भी अपने होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक बोल सकते हैं, या फिर अपने एरोमेटिक कंपाउंड्स को बेंजेनोइड, हेट्रोसाइक्लिक और नॉन बेंजेनोइड के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल के साथ भी इनकी डेफिनेशन क्या है, या कौन से एलिसाइक्लिक होते हैं, कौन से ए साइक्लिक होते हैं, कौन से साइक्लिक होते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं ए साइक्लिक यानी अचक्रीय। अचक्रीय इसका दूसरा नाम है ओपन चेन कंपाउंड्स बोलते हैं। तो ये अचक्रीय कंपाउंड वो होते हैं स्टूडेंट्स जो कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं। वो तो है ही है ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन कार्बन से मिलकर बने हुए कंपाउंड हैं, लेकिन जिनके जो बोथ एंड होते हैं, यानी जो 2 ऑपोजिट एंड होते हैं, ये जो विपरीत, ये इसके जो विपरीत सिरे हो गए स्टूडेंट, ये दोनों विपरीत सिरे क्या होते हैं, फ्री होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, फ्री होते हैं।
यानी आपस में बॉन्डेड नहीं होते हैं। यानी इनकी एक तरह से बात करें तो स्ट्रेट चेन होती है, स्ट्रेट चेन होती है, ओपन चेन होती है, आपस में क्लोज नहीं होते हैं। जो एंड होते हैं, इनके जो एंड होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं। यानी इन वो कार्बनिक यौगिक जिनके दोनों सिरे, दोनों विपरीत सिरे आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। अब इसके अंदर अपने जनरली पढ़ते हैं, जैसे मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, और मोटे तौर पर बात करें तो जैसे अल्कोहल है तो भी वो क्या है, ओपन चेन है। एल्डिहाइड है तो भी वो क्या है, ओपन चेन, एसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। हमने एसाइक्लिक कंपाउंड को आगे दो भागों में डिवाइड किया है। वो दोनों भाग जो होते हैं, अच्छा एक नाम इनका एलिफेटिक, इनको क्या बोलते हैं, एलिफेटिक। ये फर्स्ट फैटी कंपाउंड से हैं, यानी प्रथम वशीय यौगिक हैं, इसलिए इनको बोलते हैं, एलिफेटोज से लिया गया ये एलिफेटिक शब्द। तो एलिफेटिक कंपाउंड भी इनको कहते हैं। एलिफेटिक कंपाउंड को कह दो या अचक्रीय कंपाउंड्स को कह दो, ये दो भागों में डिवाइड किए गए हैं। एक तो है सैचुरेटेड, एक है अनसैचुरेटेड। ये जो सैचुरेशन और अनसैचुरेशन है स्टूडेंट, वो इनका दिया गया है कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग के आधार पर। इस बॉन्ड के आधार पर अगर कार्बन और कार्बन के पूरी चेन के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बॉन्डिंग में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, यानी एकल बंध है स्टूडेंट, एकल बंध है, तो वो क्या हो गया, सैचुरेटेड। अगर उनमें कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड आ जाए या कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। अब मैं डबल और ट्रिपल न बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ पाई बॉन्ड आ जाए। जिसके अंदर पाई बॉन्ड आ जाए तो वो क्या होता है, अनसैचुरेटेड बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड बॉन्ड जिसमें पाया जाता है वो कंपाउंड्स होते हैं अनसैचुरेटेड एलिफेटिक या एसाइक्लिक कंपाउंड, और जिसके अंदर सैचुरेटेड बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड जो पाया जाता है, सिग्मा बॉन्ड जिसको अपने बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड जिसमें पाया जाता है, वो स्टूडेंट होते हैं सैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड्स। तो मेनली जैसे अपने हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन में एल्केन जो होते हैं, जिनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, तो वो होते हैं सैचुरेटेड। और एल्कीन और जो एल्काइन होते हैं, एल्कीन और जो एल्काइन होते हैं, जिनके अंदर क्या पाया जाता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, अनसैचुरेटेड बॉन्ड कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि संतृप्त जो यौगिक हैं वो तो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है। और असंतृप्त यौगिक वो होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी द्विबंध या क्या हो, त्रिबंध हो, या मेनली हम तो कह सकते हैं पाई बॉन्ड जिनके बीच में हो। अब बात करते हैं चक्रीय यौगिकों की, साइक्लिक कंपाउंड की। तो चक्रीय यौगिक कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, नाम से स्पष्ट है इसके अंदर कि जो चक्रीय यौगिक वो होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो कार्बन की चेन है उसके जो बोथ ऑपोजिट एंड है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। यानी कार्बन की जो एक लॉन्ग चेन है, इसके जो ये दोनों एंड हो गए, जो बोथ एंड है वो आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। जैसे ये जो कंपाउंड है इसके कनेक्ट हो जाएं तो ये 4 कार्बन की चेन थी, ये चारों कार्बन के जो अपोजिट एंड थे इसके दोनों, वो आपस में क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। तो वो क्या बना दिया, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दी स्टूडेंट, चक्रीय संरचना बना दी, जिसको क्लोज्ड चेन भी बोलते हैं। जिसकी चेन होती है, जो श्रृंखला होती है, वो बंद होती है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हमने क्या बोलते हैं, क्लोज्ड चेन कंपाउंड भी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, साइक्लिक यौगिक, चक्रीय यौगिक भी कहते हैं। अब इन चक्रीय यौगिकों को फर्दर डिवाइड किया गया है दो भागों के अंदर। वो जो दो भाग हैं, यहाँ से बहुत कंपटीशन एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट। एक तो हो गया
एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एक तो हो गया एलिसाइक्लिक और दूसरा हो गया स्टूडेंट एरोमेटिक, दूसरा है एरोमेटिक। अब ये जो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक हैं इनके बारे में बात करते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या है? एलिसाइक्लिक कंपाउंड एलिफैटिक कंपाउंड ही है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या है? एलिफैटिक कंपाउंड की तरह ही होते हैं, एलिफैटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी के गुण ही होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर भिन्न होती है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? इसके अंदर एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वो तो कहते हैं चक्रीय रूप में होते हैं, और जो एलिफैटिक होते हैं वो क्या होते हैं? अचक्रीय होते हैं। लेकिन अचक्रीय यौगिकों के गुण हो जिसके अंदर, लेकिन उसकी संरचना कैसी हो? चक्रीय हो, तो वो जो कंपाउंड क्या कहलाते हैं? एलिसाइक्लिक कहलाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो ये क्या है? प्रोपेन। ये जो प्रोपेन है इसके ये कौन सा है? अचक्रीय कंपाउंड है, ओपन इसकी चेन है। लेकिन अगर इन्हीं को आपस में मिला दें तो ये स्टूडेंट क्या बन जाएगा? CH2 CH2 CH2, ये आपस में मिल गई, तो इसको अपने बॉन्ड लाइन के द्वारा ऐसे भी दर्शा सकते हैं। तो ये जो यौगिक हो गया वो कौन सा कंपाउंड हो गया? चक्रीय यौगिक हो गया। लेकिन गुण इसके एलिफैटिक कंपाउंड के समान ही होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। यानी एलिफैटिक कंपाउंड है लेकिन चक्रीय संरचना है, तो इनको अपने क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक यौगिक बोलते हैं। तो अपने डेफिनेशन की बात करें तो भी द एलिफैटिक कंपाउंड विच आर प्रेजेंट इन ए साइक्लिक स्ट्रक्चर इज नोन एज एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब स्टूडेंट इसके अंदर बात करते हैं, ये जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है इनको अपने फर्दर डिवाइड किया गया है 2 भागों में, 2 पार्ट्स के अंदर। एक तो होमोसाइक्लिक, एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। हिंदी में बात करें तो समचक्रीय और विषम चक्रीय। सर समचक्रीय और विषम चक्रीय नाम में हमें कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं स्टूडेंट्स, आपको इस नाम में पूरा ही समझ में आ जाएगा। समचक्रीय का मतलब है जिसके अंदर समान कार्बन से यानी समान प्रकार के एटम से मिलकर चैन बनी हुई हो या जो चक्रीय संरचना है वो बनी हुई हो। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब हो गया जिसके अंदर कार्बन के अलावा यानी डिफरेंट टाइप के एटम मिलकर के क्या बनाए? चक्रीय संरचना बनाए। जैसे स्टूडेंट्स ये कार्बन कार्बन और कार्बन इन्होंने मिलकर ये साइक्लोप्रोपेन बनाया। इसी तरह कार्बन 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 के 4 कार्बन ने मिलकर क्या बनाया? साइक्लोब्यूटेन बनाया। इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। ये अपने अगला इसी सीरीज में नोमेनकल्चर पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि नामकरण इसका कैसे किया जाता है। ये साइक्लोप्रोपेन और ये साइक्लोब्यूटेन है। तो ये समचक्रीय क्यों बोला? समचक्रीय का मतलब यहाँ होमो का मतलब क्या है? कार्बन से बनी चक्रीय संरचना, कार्बन से बनी चक्रीय संरचना। यानी ये जो साइकिल है वो किससे मिलकर बनी हुई है? कार्बन कार्बन से मिलकर। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब हो गया जैसे स्टूडेंट्स ये कार्बन और ये भी कार्बन का, लेकिन ये दोनों आपस में ऑक्सीजन से जुड़ गए, तो ये है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर लेकिन है भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों है? क्योंकि कार्बन है इसके अंदर। लेकिन ये क्या है? विषम चक्रीय, क्योंकि कार्बन के अलावा अन्य कोई एटम आ गया जिसने क्या बनाया है? कार्बन के अलावा अन्य एटम है जिसने इसकी चक्रीय संरचना का निर्माण किया है, तो हम इसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो आपको समझ में आ गया होगा। या आपने देखते हैं इसके अंदर एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये वाला। इस एग्जाम्पल में इसका नाम स्टूडेंट्स आपको याद रखना है THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। इसका क्या नाम होता है? THF का पूरा नाम क्या होता है आपको ध्यान रखना है? THF का होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन बोलते हैं। कंपटीशन में कई बार सीधा भी पूछ लेते हैं कि निम्न में से THF कौन सा है, का सूत्र क्या है या इसका नाम क्या होता है? तो टेट्राहाइड्रो
फ्यूरेन होता है। इन सब की जो प्रॉपर्टीज़ होती है स्टूडेंट्स वो एलिफेटिक कंपाउंड्स के समान होती है, लेकिन संरचना क्या होती है, साइक्लिक होती है। और एलिफेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, एसाइक्लिक होते हैं। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं स्टूडेंट्स वो होते हैं एरोमेटिक। अब एरोमेटिक को अभी अपने देखेंगे इस वीडियो के अंदर, केवल और केवल ब्रीफली इसके बारे में पढ़ेंगे। हम जो पूरा इसके बारे में डिटेल में स्टडी जो करेंगे वो अगले वीडियो में पूरा एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में एक स्पेशल जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। अब अगर मोटे तौर पर बात करूं तो जो साइक्लिक हो, आइसोप्लेनर हो, जिसमें साइक्लिक रेजोनेंस हो, और जिसके अंदर जो हक्कल नियम का, हक्कल्स रूल का फॉलो करते हो। सर क्या है, चक्रीय हो, समतलीय हो, और जो क्या हो, चक्रीय अनुनाद जिनमें पाया जाता हो, और जो हक्कल नियम का पालन करते हैं। हक्कल नियम का जो पालन करते हैं, ये जिनके अंदर स्ट्रक्चर गुण पाए जाते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। अब सर ये हमें क्या पता, अभी कैसे चक्रीय देखेंगे, कैसे समतलीय देखेंगे, किस प्रकार चक्रीय अनुनाद होता है, क्या हक्कल नियम होता है, ये अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल से इसको स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स कि क्या होता है ये, किस प्रकार इसके अंदर चक्रीय अनुनाद की शर्तें क्या होती है, क्या हक्कल का नियम हो क्या होता है, किसी कंपाउंड में समतलीय देखना हो तो कैसे, आइसोप्लेनर को देखना हो तो कैसे देखेंगे, साइक्लिक को देखना हो तो कैसे देखेंगे। अभी मोटे तौर पर हमने सीखा कि ये जो कैरेक्टर जिसमें पाए जाते हैं वो कंपाउंड्स क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। एक सिंपल सा कंपाउंड बताता हूँ आपको, जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो होता है बेंजीन। हमने बहुत इसके बारे में देखा है, ये बेंजीन होता है। ये टिपिकल एरोमेटिक कंपाउंड के रूप में पढ़ा जाता है। तो ये बेंजीन है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी तरह बेंजीन की रिंग के ऊपर अगर अपने OH जोड़ दें, अल्कोहलिक समूह जोड़ दें, फिनोल जो बन जाता है, ये भी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ये बेंजीन है स्टूडेंट, और ये क्या है, फिनोल है। अगर इस पे एमीन ग्रुप जोड़ दें तो ये बन जाता है एनिलीन। ये क्या बन जाता है, एनिलीन। एनिलीन। तो इनको फर्दर डिवाइड किया गया एरोमेटिक कंपाउंड को बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड में। एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं, तो जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर निम्न शर्तों का पालन किया जाता है। फॉलोइंग कंडीशंस अकर्स आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड विच इज फॉलोइंग साइक्लिक, आइसोप्लेनर, साइक्लिक रेजोनेंस और हक्कल रूल, चक्रीय, समतलीय, चक्रीय अनुनाद और हक्कल नियम। इनको आगे दो भागों में डिवाइड किया गया है। वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं, बेंजेनोइड, और दूसरा हो गया स्टूडेंट नॉन बेंजेनोइड। या एबेंजेनोइड भी बोल सकते हैं इनको। तो ये हो गया दूसरा नॉन बेंजेनोइड। जो बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड है, बेंजेनोइड कंपाउंड वो होंगे जिनमें बेंजीन रिंग पाई जाएगी। बेंजीन एक टिपिकल एरोमेटिक कंपाउंड है। ये बेंजीन रिंग जिसके अंदर होगी, जरूरी नहीं है सिर्फ बेंजीन ही हो, बेंजीन रिंग जिन कंपाउंड्स के अंदर होगी वो एरोमेटिक होंगे। और एरोमेटिक के अंदर बेंजीन रिंग अगर है तो वो क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स, बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड।
जो कंपाउंड कंटेन्स बेंजीन रिंग, बेंजीन वलय जिसके अंदर होती है वो क्या कहलाते हैं, बेंजीनोइड। जैसे अभी अपने एग्जांपल देखा, बेंजीन तो है ही है, फिनोल जिसके अंदर बेंजीन रिंग है, तो ये भी क्या है, बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड है। एनिलीन है, वो भी क्या है, बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड है। नॉन बेंजीनोइड की बात करते हैं। नॉन बेंजीनोइड को फर्दर डिवाइड किया गया है होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, समचक्रीय और विषम चक्रीय। अब होमोसाइक्लिक वो कंपाउंड्स होंगे जिनके अंदर जो बेंजीन रिंग नहीं हो, एरोमेटिक कंपाउंड वो होंगे लेकिन बेंजीन रिंग नहीं होगी, उसके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होगी लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। तो वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे इसके अंदर चक्रीय अनुनाद भी होता है, साइक्लिक भी होता है, और इसके अंदर समतलीय भी होता है, और हक्कल नियम का भी ये पालन करता है। तो ये चक्रीय अनुनाद इसके अंदर है लेकिन बेंजीन रिंग नहीं है। चक्रीय अनुनाद भी है, हक्कल नियम का ये एरोमेटिक तो है लेकिन ये क्या नहीं है, इसके अंदर बेंजीन रिंग नहीं है। लेकिन जितने भी ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनी हुई है वो कार्बन से मिलकर बनी हुई है, कार्बन की चेन है, इसलिए ये क्या हो गया, होमोसाइक्लिक नॉन बेंजीनोइड। हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक और जिनमें बेंजीन रिंग नहीं है, जैसे स्टूडेंट्स एक सिंपल बात करते हैं, ये वाला कंपाउंड फ्यूरेन जिसको बोलते हैं, इनके आपको सीधे सीधे ये नाम भी आपको ध्यान में होने चाहिए, इसको बोलते हैं फ्यूरेन, फ्यूरेन है। अगर यहाँ पर सल्फर जुड़ जाए तो वो क्या बन जाता है, थायोफीन बन जाता है। थायोफीन। एक आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना है इसका, ट्रोपोन। इसका नाम होता है ट्रोपोन। तो ये कौन सा हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड है लेकिन बेंजीन रिंग नहीं है, तो नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड है। लेकिन इसके अंदर बेंज जो रिंग बनी हुई है वो कौन सा हो गया, तो ये होमोसाइक्लिक के अंदर आएगा। ये किस में आएगा, होमोसाइक्लिक के अंदर, जिसकी बेंज रिंग किससे बनी हुई है, कार्बन से बनी हुई है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो फ्यूरेन आपके समझ में आया, थायोफीन आया। एक आपको ध्यान में रखना है, जैसे कल अपने जो नेक्स्ट वीडियो पर देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जैसे ये बेंजीन रिंग है लेकिन इस बेंजीन रिंग के अंदर नाइट्रोजन आ जाए रिंग बनाने में, तो ये कैसा हो गया, हेट्रोसाइक्लिक हो गया। और स्टूडेंट जो हेट्रोसाइक्लिक होगा वो बेंजीनोइड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर बेंजीन के अंदर सारी रिंग जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है, कार्बन की बनी होती है। और हेट्रोसाइक्लिक वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कार्बन के अलावा अन्य एटम भी प्रेजेंट हो रिंग को बनाने में। तो ये हो गए कुछ एग्जाम्पल। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से स्टडी करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में, कौन सी कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, क्या साइक्लिक रेजोनेंस होता है, और किस पर सब कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, हक्कल रूल्स के बारे में, साइक्लिक रेजोनेंस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने जो देखेंगे वो देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, इनके बारे में डिटेल